बाइबल में लिखा, तुम अपने शब्दों से निर्दोष, तो अपने ही शब्दों से तुम दोषी पाए जाओगे। तुम्हारे मुंह में तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे मुंह में तुम्हारे लिए लाइफ है। तो इसमें तुम्हारा मरना, इसमें तुम्हारा जीना, बाइबल कहती है। अपनी बाइबल उठाओ, उठाओ अपनी बाइबल, कहो ये जिंदा कलाम है, मुझे छुड़ाने के लिए हजारों साल पहले लिखा गया। आज मैं इसके ऊपर विश्वास करूंगा। खुदा तुम मुझसे बात करेगा अपने दास के द्वारा, तो मैं आज उसे फॉलो करूंगा। आमीन। वचन में कितनी ताकत है, जो अंदर है वो बाहर आएगा। बाइबल में लिखा, जो खाओगे वो प्रेस्ट नहीं करता, जो निकलेगा वो प्रेस्ट करता है। वो पाप फैलाता है। वो गंदी बातें जो तुम्हारे अंदर से निकलेंगी, होठों में आएंगी, वो पाप को पैदा करेंगी। कहता तुम उन्नति की बातें कर, लाभ की बातें कर, ब्लेसिंग्स की बातें कर, क्योंकि खुदा ने तुम्हें वचन दिया है, तुम्हारे होठों में वचन है। आप सोचते हैं कि जिंदगी के इतिहास कैसे बदले जाएंगे। आज मैं बताऊंगा आपको कैसे बदल सकते हैं। आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। आज कैसे आप अपने घर को बदल सकते हैं। आज आपके पास हथियार होते हुए आप नहीं चलाते, आपकी गलती है। आपके पास इस्तेमाल करने की ईश्वर बुद्धि नहीं है, तो आप उसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। पर जे आपके पास ईश्वर बुद्धि है, तो आप उस हथियार को इस्तेमाल कर पाओगे, तो आप सही जगह ब्लेस हो पाओगे, तो आपकी ब्लेसिंग आसमान की तरह ऊंची होगी। मैं आपको वचन दे रहा हूं। जे आज का वचन समझ गए तो आप ब्लेस हैं। बीमार अपने आप को बीमार नहीं कहेगा, बीमार अपने आप को बीमार नहीं कहेगा। औरत अपने पति को बिगड़ा हुआ नहीं कहेगी। बेटा अपनी फैमिली को बिगड़ा हुआ नहीं कहेगा। मां अपने बेटे को बिगड़ा नहीं कहेगी, अपनी बेटी को बिगड़ा हुआ नहीं कहेगी, क्योंकि तुम अपने बच्चों को शब्द दे रहे हो। अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को वो शब्द दे रहे हो, श्रापित शब्द, जिसको शैतान कैच करके उस पर काम करता है। एक जहाज जब 300 लोग 400 लोगों को लेकर उड़ान लेता है, उसे लैंडिंग करनी होती है नेक्स्ट जगह। उनका बोझ उठाता है वो 300 बंदा एक जहाज में। उसके बाद उनका सारा जो सामान है वो भी। जहाज इतना बड़ा है तो स्टीयरिंग उसका इतना छोटा है, इतना छोटा जो स्टीयरिंग है उसका। जो आज के जहाज है उसका तो स्टीयरिंग पहले से भी छोटा आ चुका है, सिर्फ इतना के जितना का मेरा मैक है, इससे भी छोटा है, सिर्फ हाथ ही आता है। जबान जिससे शब्द पैदा होता है, बुरा हो, सही हो, गलत हो, इस जबान से पैदा होता है। अंदर से निकलेगा, जबान तक आएगा, काम करेगा। तो ये जबान है जो आपकी पूरी बॉडी को, आपके परिवार को, आपकी लॉन्ग लाइफ को चलाने वाली ये जबान है आपकी। आप मसीह में लैंड कर, आप मसीह में उड़ान ले चुके हो। जिस दिन आपने तौबा की थी, जिस दिन आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया था, उस दिन आप उड़ान ले चुके हैं मसीह में। एक छोटा सा स्टीयरिंग इतने बड़े जहाज को कंट्रोल करता है, उससे कंट्रोल से वो दूसरे देश में लैंड करता है। जे आपकी जबान ने आपकी बॉडी को, आपके घराने को, जैसे सुनो, मैं परमेश्वर का दास हूं, मेरे पास एक जबान है, मैं वचन को पहले अंदर लोड करता हूं, फिर मैं इस वचन को आपके पास लेकर आता हूं, तो ये वचन जबान से निकलकर आपको आशीष देता है। गंधरा चर्च पहले वचन हुआ, आज इस जगह पर अब दोपहर वचन हो रहा है, रात को बठंडे होगा वचन।
हम भी एक मसीह ऐसे जहाज में सवार हैं, गांद्रा फरीदकोट बठिंडा, जिसका कंट्रोल मुझे दिया गया है। हम मसीह में एक सफर कर रहे हैं, उड़ान ले चुके हैं, हम उड़ान ले चुके हैं। अब हम आसमान में उड़ रहे हैं। हम उड़ान लेकर, जहाज जब उड़ान लेता है वो पृथ्वी से दूर चला जाता है, आसमान में उड़ता है। वो संसार से, दुनिया से दूर चला जाता है, ऊपर आसमान के ऊपर उड़ता है वो। आप गांद्रा फरीदकोट बठिंडे, जिन लोगों का कंट्रोल प्रभु ने मुझे दिया है, हम मसीह में उड़ान ले चुके हैं। तो हम दुनिया से निकलकर, संसार से निकलकर अब आसमान में उड़ रहे हैं। समझ आ रही है आपको? तो आपको सही सलामत वहां लेकर जाएंगे जहां आपकी असली जगह है। ध्यान से सुनो, हम मसीह में लैंड कर चुके हैं, उड़ान ले चुके हैं। अब तो ये जो जबान है, ये हमारा कंट्रोल है। इस चर्च का, गांद्रा चर्च का, फरीदकोट के चर्च का, बठिंडे चर्च का, ये जबान है जो इस चर्च को चला रही है, क्योंकि इसमें वचन पैदा होता है। तो वचन से चर्च गांद्रा फरीदकोट बठिंडा खड़ी है, अड़ी है, बनी है। जब वहां वचन होते हैं, लोग हील होते हैं। आज गवाहियां सुन के आप हिल जाएंगे। आज की गवाहियां सुनकर आप हिल जाएंगे। ताड़े सेक आना शुरू हो जाएगा कन्ना चार्ज। अभी तो आगे आप देखेंगे आप क्या हो रहा है, क्योंकि हम बदलने वाले नहीं हैं, हम स्पीड में जाने वाले। क्योंकि हम जानते हैं, हम गांद्रा फरीद बठिंडा, हम सारी अपनी कलीसिया लेकर हम उड़ान ले चुके हैं परमेश्वर में। यीशु मसीह के नाम में है, हम उड़ान में हैं। अब हम आसमान में उड़ रहे हैं। अब दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं। पृथ्वी से, इस पाप की पृथ्वी से हम निकल चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। आपको समझ आ रही है? एक जहाज का छोटा सा स्टीयरिंग, जिसका कंट्रोल पायलट के हाथ होता है, तो वो सही सलामत उसे दूसरे मुल्क में लैंड करता है। तो मैं आपको सच कह रहा हूं, ये जबान ऐसे ही काम करती रहेगी, ऐसे ही आपको चलाती रहेगी, तो हम एक दिन स्वर्ग में लैंड करेंगे। हमारी चर्च स्वर्ग में लैंड करेगी। हम इस देश से उस देश में चले जाएंगे जहां सदा सदा के लिए हमारा खुदा हमारा इंतजार कर रहा है। आमीन। छोटा है चर्च आपका। आमीन। जहां दूध तो शहद की नदियां बहेगी, जहां आपकी आंखों से कोई हंजू नहीं बहेगा, वहां प्यास नहीं होगी, वहां बिल्कुल पीस होगा, शांति होगी, ब्लेसिंग्स होगी। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैं जानता हूं कि इस जबान के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन शब्दों के बिना, जो मुझे उस आत्मा में उन शब्दों को बोलना होगा, तुम्हारे लिए रोज बोलना होगा। इसलिए हमने जूम मीटिंग स्टार्ट कर दी है, मंगल, वीर, शनि। कितनी ब्लेसिंग आपके घर आ रही है, बोलो। ऐसा लग रहा है कि आपके घर चर्च ओपन हो चुका है। कितना मसा एंजल्स आपके घर मूवमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा आपके आसपास के जितने भी पिंड है ना, वो सारे आज सारे वो वक्त च पए हुए ने। दुष्ट आत्मा पईयां वक्त विच। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਉਤਰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ शैतान ਨੂੰ, तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ वो। तारीफ छोटी है चर्च। मैं जानता मैंने अपने मसीह परिवार को कैसे चलाना है। मैंने वचन वो देने जो आपके लिए लाभ के हों। समझ आ रही है? मैं वो वचन दूंगा जो आपको ऊंचा करेंगे, वो वचन दूंगा जो आपके झूले को तोड़ देंगे, मैं वो वचन दूंगा जो आपके दिल को बदल देंगे। आपका पत्थर का दिल मांस का दिल हो जाएगा। आज एक लड़की मुझे ऑफिस में मिली, मैरिज हुई थी उसकी बच्ची थी उसके साथ। मैंने कहा आप प्रभु में है? नहीं। कहते 3 हफ्ते हुए पास्टर चर्च आते हुए। मैंने उसे फट से पूछा, मैंने कहा तुम्हें कैसा लगा चर्च आकर? कहती पास्टर मुझे इतना तो नहीं पता, पर मैं 3 दिन में ये जान चुकी हूं कि मेरा दिल बदलना शुरू हो गया। मेरी लाइफ में 3 हफ्ते हुए हैं, 3 बारी आई हूं मैं, मेरी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो गया। वाह,
ए जीसस, बदलाव करने वाला जीसस। धर्म बदलने नहीं आया, दिल बदलने वाला जीसस। नाम बदलने नहीं आया, दिल बदलने वाला जीसस। कहता पत्थर का दिल मुझे दे, मैं तुम्हें मांस का दिल दूंगा। तो जब तेरे अंदर मांस का दिल आएगा तो तुम्हारे अंदर से अमृत जल की नदियां बहेंगी। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, आपको आनी भी चाहिए। मैं आत्मा में बहुत खुश हूं आज। जब आत्मा खुश होती है तो आशीषों की नदी बहती है। आज नदी बह रही है, आप देख भी रहे हैं कितना मजा। आपको दुगना चाहिए तो दुगना मिल गया। आपको जो चाहिए वो खुदा देगा, पर खुदा को जो चाहिए वो तुम दोगे। तुम अच्छे शब्द बोलोगे रोज डेली। बीमार होते हुए भी मैं बीमार नहीं हूं। मेरी बेटी को शुगर नहीं है पर नहीं है। तुमने कहना नहीं है। तुम्हारे बच्चे बिगड़े नहीं, मेरे बच्चे बिगड़े नहीं है। हमारे घर में लड़ाई नहीं होती, गड़बड़ी हो रही है पर फिर भी कहना नहीं होती। एक बंदा आपके घर में गुस्से वाला है जो सारे माहौल को खराब करता है, पर नहीं, आपने माहौल आत्मा की ही बना के रखना है। आपका पति गुस्से में, आप खुशी में रहना है। आपकी पत्नी गुस्से में, आप खुश रहना है। आपने कहना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला, मैं शांति में हूं, मैं पीस में हूं, मेरा पीस कोई खो नहीं सकता। शैतान 10 दिन ऐसा ही बोलते रहो। घर में सिर्फ 500 रुपया आता है रोज, नहीं कहो मैं अमीर हूं। 500 रुपया देकर कहो आओ मैं दुनिया का सबसे अमीर बंदा हूं। शैतान अपने आप ही थप्पड़ मारेगा अपने मुंह में। समझ अपने ही थप्पड़ मारेगा वो। मैं ना रुक जाना है, उल्टी कुछ कह रहे उल्टी बोली जाते ने। उसे पता है वचन में कितनी ताकत है। वो तुम्हारे माइंड में पाए ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर कहता है तू मरने वाला है, नहीं मैं जीने वाला। डॉक्टर कहे तुम्हें रसौली है, नहीं मुझे रसौली नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो। समझ आ रही है? अपनी रिपोर्ट, बीमारी की रिपोर्ट, अपनी समस्या। अब जूम मीटिंग मंगलवार हम करेंगे ना, जो शामिल नहीं है शामिल हो जाओ। बड़ा पावरफुल ब्लेसिंग्स मिल रही है लोगों को। अपनी सारी जो मुश्किलें आ रही है, आपको परेशानी आ रही है, जो भी रिपोर्ट्स है, मंगलवार जहां बैठोगे पैरों के नीचे रख देना उसको। शैतान को बोलो हाँ चल हट पीछे, क्या बीमारी करता रहता है, कोई बीमारी नहीं है मुझे। ये बीमारियां तो सब मेरे पैरों के नीचे है। गरीबी कर्जा सब मेरे पैरों के नीचे है। क्या बीजा की टेंशन दे रहा है तू मुझे कि मैं कुछ खा के मर जाऊं, मुझे बीजा नहीं मिला। हाँ चल हट पीछे हट। मैं जिसको मानता हूं ना वो मेरी पूरी दुनिया की सैर करा सकता है। है इतना विश्वास आपका? कहता पहाड़ को कहे समुद्र में चला जा, वो चला जाएगा। हा? तो गैस से दर्द बन गया, हाय मैं मर गई, हूं नहीं बचती। क्या विश्वास है तुम्हारा? दाढ़ दा दर्द हूं बस कैंसर हो जाना लगता, फिर नहीं बचती। क्यों? तेरे विश्वास ने तेनू मारना है। तेरे फेक विश्वास ने तेनू मारना है। तेरे गड़बड़ी वाले विश्वास ने तेनू मारना है। स्ट्रांग विश्वास, मजबूत विश्वास, वचन कर, कोई दर्द नहीं है। दर्द हो भी रही है, बोल दो नहीं है, 5 मिनट में दर्द चेंज, शांति में बदल जाएगी, सुकून में बदल जाएगी। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, वो 500 रुपया बेचारा लेके आया कमा के, ले है 500 रुपया ना की बनता, तेरे मुंह ते मार दी 500 रुपया। ऐसी बोल दियां बीबियां। 2 बच्चे आ, रोटी पानी आ करना, फीसा तारियां, तू ले आगे 500। हूं की पता बेचारा बंदा किवें टुट मार के 500 तो लेके आया। ऐसा बोल मैं अमीर हूं, 500 नू दे के कह मैं ब्लेस हूं, वो 5 लाख बन जाएगा।
उसमें इतनी बरकत होगी वो खत्म ही नहीं होगा। वर्ते जाओगे वर्तो खत्म नहीं होगा। वो तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा वचन है जो तुम्हें एक दिशा देगा, जो तूने मुंह से निकाला है। यीशु मसीह ने एक दरख्त को देखा, कहा देख आज के बाद तू कभी भी फल नहीं देगा। उससे समय वो सूख गया, फिनिश हो गया। ये फल देता तो प्रभु कहता और फल दे, और फल दे। ताकि तो आज प्रभु कहता है 100 गुना फल दो, क्योंकि वचन में इतनी ताकत है जो मुंह से निकालते हो। यीशु मसीह ने कोई लंबी प्रार्थना नहीं कही। लाजर की कब्र पर जाकर कहा लाजर बाहर आ जा। लाजर बाहर खड़ा हो गया, लोग देखते रह गए। फरीसी बातें करे, कौन है पाप माफ करने वाला? यीशु मसीह ने वचन किया। 38 साल का अधरंगी जो 36 साल से नहीं चला, यीशु मसीह ने कहा बिस्तर उठा, मंजा उठा, चल अपने घर चला जा। बिस्तर उठाया, अपने घर चला गया। और समझ आ रही है आपको? एक खुदा के प्रभु यीशु मसीह ने जो भी अपने मुंह से वचन निकाले वो सोच समझ के निकाले, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि मेरे वचन से कुछ भी हो सकता है। जो लोग मुझे मार रहे हैं, जब मैं इनको कह दूं कि प्रभु इनको छोड़ना मत, तो यरूशलेम के लोगों का, उस समय के लोगों का नक्शे से नाम मिट जाता। समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हालेलुया। इन वचनों को जब निकालो, समझदारी के साथ निकालो कि ये मेरे लिए आशीष का कारण है। सही निकालना है। समस्या कितनी की बड़ी क्यों ना हो, नहीं ये बहुत है। अपने आप को गरीब कभी नहीं कहना। मैं अमीर हूं, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर मैं हूं। बीमारी को अपने पैरों के नीचे रखो। हर एक रिपोर्ट को अपने पैरों के नीचे आके रख दो। रोज लिखो नशे के आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, ऐसा लिखो। नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गरीबी की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, सारी दुष्ट आत्माओं को लिखकर अपने पैरों के नीचे रख दो। उसे कहो तेरी जगह इस जगह पर है, जहां मेरा पैर है इसके नीचे तुम्हारी जगह है, जो मेरा सिर है इस पर यीशु मसीह की जगह है। तारीफ छोटी है आपकी। मेरे पैरों के नीचे तुम्हारी जगह है, तो मेरे सिर के ऊपर किसकी जगह है? जीसस क्राइस्ट की। देखो क्या बदलने वाला है, फिर क्या होने वाला है। फिर मैंने कहा आपने हैरान हो जाएंगे। इन्हें ताड़े पिंड च बंदे नहीं होने, बुढ़ियां नहीं होनियां, न्याणे नहीं होने, बुजुर्ग नहीं होने, जिन्हें दूत ताड़े पिंड च मंडराना शुरू कर देंगे। क्या है विश्वास? क्या है ऐसा चट्टानों को चीरने वाला विश्वास? हाँ, बनाओ ऐसा विश्वास, बोलो ऐसे वचन, चढ़ाओ उस शैतान को, चढ़ाओ उसे, दौड़ के आ टच, आ फिर टच, फिर आ, चल। तो रोज फैंटी लाओ। आया अपनी मर्जी ना, कुट के 2 घंटे बाद भेजो नू, चल हुण तेनू कहने जल निकल जा। समझ आ रही है नहीं आ रही? अब गर्मियां आने वाली, मैं जूम में मीटिंग में कह रहा था, अब गर्मियां आने वाली है। ये शैतान दुष्ट आत्मा एक मच्छर की तरह है। रोज आप जितना मर्जी मच्छर को मारो, अगले दिन फिर उतना ही आ जाएगा। समझ आ रही है? इसे रोज रोज मारना होगा। तो समझो, जब हीट होती है, जब हीट होगी ना आने वाले दिनों में, अब गर्मियां आएंगी, उसके बाद हीट होगी, मतलब फुल गर्मी, तत्ती तत्ती लोहें वगनी शुरू हो जाएंगी। उस समय मच्छर मरना शुरू हो जाएगा। आएगा, रोज आएगा और रोज आएगा। जिस दिन ज्यादा हीट हो गई, मौसम चेंज हो गया, तत्ती तत्ती लोहे वगनी शुरू हो गई, उस दिन मच्छर मर जाएगा। जिस दिन आपके घर आत्मा की फुल हीट हो गई, दुष्ट उस दिन फिनिश हो जाएगा। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी उस दिन। आमीन। आपके घर में आत्मा की हीट चाहिए, लड़ाई की हीट नहीं चाहिए। लड़ाई को कैसे खत्म कर सकते हो? लड़ाई को कैसे खत्म करोगे? वचन बोलकर। लड़ाई होने के बाद भी कहो नहीं, मेरे घर में लड़ाई नहीं है, मेरे घर में शांति है। आज नहीं तो कल वो आएगी, वो शांति को आना होगा, क्योंकि तूने वचन करके बीज दिया है। उस बीज को, जिसको बीज दिया है, वो उससे घर में उगेगा, 100 गुना फल लेके आएगा।
तारीफ छोटी है चर्च। कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? बस वचन से जीना सीखो। वचन क्या कहता है? कहता है बुरी बातें मत निकाल, नहीं तो तुम दोषी पाए जाओगे। अच्छी बातें बोलोगे, निर्दोष पाए जाओगे। स्वर्ग में जब न्याय होगा, तुम जो पृथ्वी पर बोलकर बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। ये जबान ऐसी चीज है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, पर ये सबसे ज्यादा तेज है। कितना चपड़ चपड़ करती है रोज, किसी की चुगली करने के लिए कितना चपड़ चपड़ करती है, पर ये अपने आप को कभी बुरा नहीं कहती। आपको पता है, जबान अपने आप को कभी बुरा नहीं कहती। सारे पिंड नू, सारे देश को बुरा बना देगी, पर ये कभी अपने आप को बुरा नहीं कहती। क्यों नहीं अपने आप को बुरा कहती है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा तेज है। शैतान इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है लोगों को बर्बाद करने के लिए। अपने ही बच्चों को कहेंगे, लोग अपने बच्चों को कहते हैं बांदर बांदर। आपके बच्चों को खुदा ने अपना स्वरूप दिया है, आपके बच्चों को परमेश्वर ने अपना रूप दिया, अपना स्वरूप दिया है, वो बांदर नहीं है। तुम अपने बच्चों को कह रहे ओ बांदर, तू वड्डा हो के डाकू बनेगा। उन्हें 10 रुपये जब बेचारे ने कट ले टॉफियां वास्ते, तू इन्हू डाकू बना देंदे हो। तो पता उदो ही लगता वा जो डाकू बन जाता, क्योंकि तेरे शब्दां ने डाकू बनाया उन्होंने। क्योंकि तू असीस केड़ी दिती अपने पुੱਤ ਨੂੰ, तू ब्लैसिंग्स केड़ी दिती अपने पुੱਤਰ ਨੂੰ, केड़ी असीस दिती। तू जिदा चोरियां करता ना घरे 10-10 20-20, तू डाकू बनेगा। तू वड्डा हो गया, तू बाद चोरियां करेगा। वो एक दिन वड्डा होकर चोरियां करता, क्योंकि तू असीस ही वो दिती अपने बच्चों। समझदार वो मां समझदार गल्लां नहीं करती, वो प्यो समझदार गल्लां नहीं करता, वो बंदा समझदार गल्लां नहीं करता ਜਿਹੜਾ अपने ही बच्चों ਨੂੰ फटकारदा, अपने ही बच्चों ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਿਤ करदा अपने शब्दों के नाल। अपने बच्चे को कहो तू ब्लेस है, तू ब्लेस है, तू सबसे ज्यादा ब्लेस है। वो कभी देखो बच्चा है, वो अनजान है, उसे नहीं पता, उसे नहीं पता। कोई भी चीज पकड़ेगा उसे नहीं पता, उसे खाने का इतना नहीं पता होता। उसे क्या पता पैसा क्या है? पाड़ सकता है 2000, वो पाड़ सकता है। क्या अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है कि 2000 के बदले आप अपने बच्चों को ऐसे शब्द दे दे कि उसको श्रापित कर दे? कहता तू अपने मुंह से वचनों से धर्मी ठहराया जाएगा, अपने ही मुंह के वचनों से तुम दोषी ठहराया जाएगा। कहता तुझे अपने वचनों को क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। कई कई ऐसे लोग अपने ही बच्चों को, तू तो उजाड़ता सानू, तू तो उजाड़ता सा आपको। नहीं, ऐसा नहीं कहो। आपका बच्चे का कोई नुकसान नहीं, कोई उसने नुकसान नहीं किया आपका। नुकसान करने वाली सिर्फ दुष्ट आत्मा है। आपका बच्चा कोई नुकसान नहीं करता, आपका परिवार का बंदा कोई नुकसान नहीं करता। इस जगह पर जितने लोग बैठे हैं कोई भी बुरा नहीं है। मैं, मेरी टीम है, इनको डांटता रहता हूं, पर कोई भी इनमें बुरा नहीं है, क्योंकि इनको मैं डांटता हूं ताऊ कि ये अच्छा काम करे, सोटीता उठाता हूं कि ये अच्छा काम करे, एक ही जगह पर ना खड़े रहें। पर इनमें कोई ऐसा बुरा बंदा नहीं है, क्योंकि आप कोई भी बुरे नहीं हो, क्योंकि आप यीशु मसीह के स्वरूप में तैयार हो। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, हमने किसी को बुरा कहना, ना अपने आप को बुरा कहना, ना दूसरे को बुरा कहना। मैं भी ब्लेस हूं, वो भी ब्लेस है। ब्लेसिंग के वचन देते रहो, देते रहो, तुम भी ब्लेस हो जाओगे, सामने वाला भी ब्लेस हो जाएगा। आमीन। हाय वो मकान किवें बनेगा, हाय वो साडे बालियां दी छत है, साडे तो हो, साडे तां बाथरूम भी नहीं हैगा, वो मेरे कोल तां साइकिल है, हाय वो मैं मर गया, हाय वो मैं लुटिया गया, हुण मैं की खावांगा। बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा, आसमान के उड़ के पंछियों को देख, जो पड़ौलियां विच जमा नहीं करते, वो भी परमेश्वर उनको भी रोज खाना देता है। तुम तो उसके बेटे तो बेटी हो, वो तुम्हें अनाथ छोड़ेगा? क्या तुम्हें रोटी नहीं देगा? क्या लिखा हमने बाइबल में? हम प्रार्थना करते, पिता तू रोज की रोटी हमें देता है, सचमुच देता है। जब कहते हो मर गए तो फिर मरेंगे, कहेंगे जिएंगे 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 जिएंगे, तो आधी रोटी से भी सारा टब्बर जी सकता है, नहीं मरेगा वो मकान जैसे उंगली करके कहते रहो, नहीं तू बदलेगा, तू ऐसा नहीं रहेगा, तू बदलेगा। आपको प्लॉट पसंद आ गया, वहां जाकर रोज खड़ के कहो,
इस जगह ते मेरा घर बनेगा, मेरा घर बनेगा, रोज उत्थे घूमते फिरते उत्थे चले जाओ, इत्थे मेरा घर बनेगा। 100% आप गवाही के साथ वापस आएंगे। आप बड़ी कोठी होगी हमारी, हमारा बड़ा घर होगा। मैं 100% कह रहा हूं, वचन दे रहा हूं, आप गवाही के साथ आएंगे। जब कहते रहेंगे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बरकत की, ब्लेसिंग के वचन, तरक्की के देता हूं, तो तुम कहते हो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू कहता नहीं, मैं कहता हूं हाँ, तू कहता नहीं, मैं कहता हूं हाँ। इतना ही फर्क है मेरे तो आप में। मैं कहता हूं हाँ 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 हाँ, तो बहुत सारे लोग जिनका विश्वास नहीं है वो कहते हैं ना ना ना। जिनका विश्वास नहीं है, विश्वास कम है, बाइबल तो पढ़ते हैं पर वो कहते हैं ना ना ना। पर मैं कहता हूं हाँ हाँ हाँ, मैं हमेशा कहता हूं हाँ हाँ हाँ। ताई गवाहियां हैं, ताई बड़े बड़े काम हैं, ताई हजारों लोग चर्च में। ना ना नहीं, ना शब्द खत्म कर दो। सब कुछ होगा यीशु के नाम से। रिपोर्ट बदलेगी यीशु के नाम से, बच्चे बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से, सब कुछ बदलेगा। समझ आ रही है? अंदर जो है वो बाहर आएगा। कुछ ना ऐसा करो जैसे शैतान को मौका मिले तो वो आपके खिलाफ हो जाए। कहता तुम शब्दों से क्या पाओगे? धर्मी। तो शब्दों से ही तुम दोषी ठहराई जाओगे। दोनों शब्दों में फर्क है, गंदे शब्द, चंगे शब्द। कुछ लोग इसे मुंह से प्रार्थना करते हैं, राबा शाखा राबा, इसे मुंह से तारीफ करते, धन्यवाद करते, इसे मुंह से गालियां निकालते। ऐसा हो सकता है कभी? बाइबल तो है कोल, पर यीशु मसीह नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि जहां गालियां हैं वहां पवित्र आत्मा कैसे होगा? आप अपना घराना बचाना चाहते हो, आप अपने घर की कमांड हो, आपके हाथों में आपके घर की कमांड है, तो सबसे पहले आपको अपनी जबान सेटल करनी होगी। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? आप अकेले प्रभु में आए हैं, आपका परिवार अभी नहीं आया, आपको अपने परिवार में नमूना बनना होगा। उनमें जाकर आपको अच्छे वचन करने होंगे, प्यार दिखाना होगा जो आपको चर्च में मिलता है। जो मसीह आपको प्रेम दे रहा है वो प्यार आपको अपने लोगों में दिखाना होगा कि वो आपको देखकर कहें कि यस, ये प्रभु यीशु मसीह के पास गया था, इसका लाइफ, इसका जीवन बदल गया, चलो मैं भी जाता हूं यीशु मसीह के पास। तो जो आप बदले नहीं तो आपका परिवार कभी नहीं बदल सकता। पहले तुम्हें बदलना होगा, फिर तुम्हारा परिवार बदलेगा। सबसे पहले मैं आया था प्रभु में, मैं बदला, मेरा परिवार बदला। तो मैं अपने परिवार के लोगों को कहता हूं, देखो तुम बदल चुके हैं, मैंने तुम्हें वचन दे दिया है, पर स्वर्ग तूने अपनी मेहनत से जाना है। ऐसा नहीं कि मैं पास्टर हूं तो तुम स्वर्ग चले जाओगे, नहीं, तुम्हें वक्री मेहनत करनी होगी। मैं तो वक्री कर रहा हूं, तुम्हें वक्री मेहनत करनी होगी। जे तुम मेहनत नहीं करोगे तुम रह जाओगे, तुम मेहनत करोगे तुम चले जाओगे। आमीन। मैंने कहा आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी तरक्की, आपकी आशीषों की बरकत आसमान को छूने वाली है। खुदा आपके लिए प्लान बनाता है, आप उसे प्लान के ऊपर पानी फेर देते। सिर्फ कैसे? एक वचन करके। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ था, दाऊद ने ऐसा, ओ मैनू वड्डा हो लेंदे, मैं फिर दसांगा तेनू, मैं वड्डा हो जावां तो मैं आंदा 5-6 बंदे लैके तेरे वर्गे तगड़े तगड़े मैं लैके आना, तोप ना उड़ाना तेनू। कहता वो शस्त्र उठा के जो चलने लगा तो वो शस्त्रों को नहीं चला सकता था क्योंकि वो बहुत छोटा था, वो नहीं चल सका, 2 कदम भी नहीं चल सका। उसने चीकने पत्थर एक सोटी उठा ली। कितने ताकतवर बंदे के सामने जाके खड़ा हो गया दाऊद। समझ आ रही है आपको? दाऊद कितने ताकतवर बंदे के सामने खड़ा हो गया, छोटा जा। कहता दाऊद, ओ नहीं, मैं कोई नहीं, मैनू वड्डा हो लेंदे पंगा, मैं तेन वेखी इदा नेरिया लिया तेरिया, मैनू लिया दे तेरे के 5-6 बंदे, फिर तेन दसदा। समझ आ रही है? उसको पता था मेरे अंदर ताकत है, आज मैं इसे मारूंगा। वचन के सामने जो मैं शब्द निकालूंगा उसके सामने गोलियत टिक नहीं पाएगा। वो जानता था, वो जानता था
ताई तो दाऊद ने कहा, आज ही मेरा खुदावंद जिसके नाम में मैं खड़ा हूं, आज ही वो तुम्हें, आज 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 अभी अभी अभी, मैंने कहा आज अभी आज अभी अभी आज 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 अभी आपकी बीमारियां, मुश्किलें, परेशानी अभी आज आपके कदमों में आएंगी। आज ही परमेश्वर उसे कदमों में कर देगा। दाऊद ने कहा, आज ही अभी मेरा खुदा जिसके नाम में मैं आया हूं, वो आज ही तुम्हें मेरे हाथों में कर देगा। आज ही तुम्हें मेरे हाथों में कर देगा। आज तू मेरे कदमों के नीचे होगा। तो मैं आपको कह रहा हूं, अंधकार, बीमारी, गरीबी, शैतान, दुष्टात्मा, जादू टूना, हर एक चीज आज आपके पैरों के नीचे होगी। सातवरी आमीन बोलो, चूची बोलो, चिकारों के साथ बोलो, गूंज के साथ बोलो, पूरी शक्तियों के साथ बोलो।